बेगूसराय में जयवर्धन वत्स ने एक नई पहचान बनाई है, जिन्होंने बेगूसराय के ग्रामीण इलाके में एक इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की है, जो कि बिल्कुल ही ग्रामीण इलाके में आता है, जहां शिक्षा की कमी थी। उस इलाके में सभी छात्र बाहर पढ़ने जाते थे। बेगूसराय शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जयवर्धन वत्स डायरेक्टर LSD इंटरनेशनल स्कूल मेघौल खोदावंदरपुर इलाके में शुरुआत की गई है। प्रथम सत्र में ही क्लास 8 तक की पढ़ाई की व्यवस्था उन्होंने सुचारू रूप से चालू किया है और आगे भी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए काम कर रहे, जिसको लेकर के बेगूसराय के ब्यूरो चीफ राजीव झा ने खास बातचीत की। आइए देखें। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के उस जिले में जिसे बिहार का औद्योगिक नगरी कहा जाता है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिले में और बेगूसराय के उस इलाके में मौजूद हूं जो पूरा ग्रामीण इलाका है, जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है। उस इलाके में एक नई पहचान बनाई है जयवर्धन वत्स ने, एक नई पहचान बनाई है। इस ग्रामीण इलाके में एक ऐसा स्कूल का शुरुआत किया है जो इस इलाके में इसकी कमी थी। मैं अपने सहयोगीकरण को बताना चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं, थोड़ी स्कूल की भवन की तरफ भी तस्वीर दिखाएं। इस स्कूल का उद्घाटन कब हुआ? इस स्कूल का उद्घाटन 3 अप्रैल को यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो थे राघवेंद्र ठाकुर, उन्होंने की थी। और अभी ये 4 महीने स्कूल का रनिंग हुआ है और अप्रॉक्स 500 के आसपास अभी बच्चे हैं। इसमें अभी डे बोर्डिंग चल रहा है। अगले साल से जो प्लानिंग है, जो यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जो कि पीछे आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो इस इलाके को ही आपने क्यों चुना? एक्चुअली मेरा एक बार परिचय जान लीजिए। जो मैं जॉब करता था, मैं गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैं 12 साल ITC में जॉब किया हूं। और जब मैं यहाँ पर अपने क्षेत्र में आता था और यहाँ के बच्चे से जब मिलते थे, तो बच्चा ऐसा लगता था कि जो बच्चा केवल स्कूल जा रहा है, आ रहा है, उसको पढ़ाई के नाम पर दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। केवल मैथ पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है और पढ़ाई जो कर रहा है वो याद कर रहा है, समझ नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात है, जो पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है ये पता ही नहीं है बच्चा को। आप किसी भी बच्चे को जाकर के पूछिए जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, तो वो मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहा है, इसके लिए उसके पास कोई आंसर नहीं है। इंग्लिश पढ़ रहा है तो समझ रहा है जो मैं इंग्लिश बोलूँगा, उसके आगे कुछ नहीं जानता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहला उद्देश्य जो उनका क्या होना चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। मैंने देखा कि यहाँ ग्रामीण इलाके से कई सारे बच्चे जो शहरी क्षेत्र है बेगूसराय का, वहाँ पर रूम लेके पढ़ते हैं और बड़े बड़े यहाँ पर स्कूल हैं, मगर आपने ग्रामीण इलाकों को चुना और यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की है। क्या क्या फैकल्टी आप दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मेन है, आपने जो बोला जी यहाँ से लोग बाहर बच्चे जाकर के पढ़ रहे हैं, मैं भी बाहर जाकर के पढ़ाई किया हूँ। मैं दिल्ली, बेंगलोर दोनों जगह पढ़ा हूँ। तो अगर मेरे पास कैपेसिटी है तो मैं बाहर जाके पढ़ सकता हूँ, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो तो बाहर जाके पढ़ी। टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे टैलेंट बच्चे हैं जो अपने आप को उभार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है। और पैसा नहीं होने के चलते वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से वो शहर जाके रह नहीं सकते हैं, अफोर्ड कर नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते वो पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ग्रामीण क्षेत्र को ही चुना। जो ग्रामीण क्षेत्र जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक इंडिया डेवलप नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र जब तक डेवलप नहीं होगा भारत डेवलप नहीं होगा। कुछ सवाल और हम इनसे करेंगे, मगर इनके ऑफिस चलते हैं, वहां पर भी इनसे कुछ बात करेंगे। ऑफिस की तरफ बढ़ा जाए सर। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि शिक्षा का जो उतार चढ़ाव खास करके बिहार में देखा जाता है, यहाँ पर सरकारी विद्यालय जो है वहाँ पर बच्चे की कमी भी देखी जाती है। प्राइवेट स्कूल में फीस को लेकर के कई सारे गार्जियन परेशान रहते हैं। बड़े बड़े स्कूल हैं और आपने ग्रामीण क्षेत्र को चुना है। अब फीस को लेकर के यहाँ ग्रामीण इलाके के जो बच्चे आएंगे उनके गार्जियन को लेकर के आपने क्या स्ट्रक्चर तैयार किया? मैं जो स्ट्रक्चर तैयार किया मिनिमम फीस है। आइए ऑफिस में बैठो। फीस का तो कोई ज्यादा यहाँ नहीं है। मैं किसी बच्चे को, आप बड़े बड़े स्कूल में देखते होंगे जो ड्यूज डिमांड रिसिप्ट आते हैं, जो बच्चे को ड्यूज रिसिप्ट मिलता है, जो बच्चे घर पर जाकर के बताते हैं जो हमको क्या आज पे करना है 5 तारीख तक, अदरवाइज आप स्कूल कल से मत जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे गार्जियन 2 महीने 4 महीने के बाद फीस जमा कर रहे हैं, अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो फीस जमा नहीं किए, लेकिन उनके बच्चे को कभी हम ये नहीं कहते हैं कि आप स्कूल मत आओ।
वो पढ़ा रहे हैं तो किसी न किसी कारणवश उनके पास पैसा नहीं है, कल गेहूं बेचेंगे, गेहूं की खेती होगी तो पैसा दे जाएंगे, धान बेचेंगे। अगर आप ये चाहिएगा जो ग्रामीण क्षेत्र में आके स्कूल ओपन किए और मंथली पेमेंट बच्चा दे दे, तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी पहल है कि ग्रामीण इलाके में इन्होंने इस तरीके की शिक्षण संस्थान की शुरुआत की है और यहाँ के बच्चों के लिए और उनके गार्जियन के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है कि उनके पास एक सुनहरा अवसर मिला है, जहाँ सरकारी शिक्षण संस्थानों में उनके पास जो शिक्षा की कमी होती थी, शिक्षा पूरी तरीके से नहीं मिल पाती थी, इस शिक्षण संस्थान में आने के बाद उन्हें अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। और इस तरह मतलब किस वर्ग से लेकर के इस वर्ग देखिए, मेरा तो स्कूल का जो प्लानिंग है 12th तक का है, और इस साल जो स्कूल का ओपनिंग हुआ है वो क्लास 8 तक के लिए हुआ है। अगले साल 9th हो जाएगा। मैं अपने बच्चे के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि दूसरे स्कूल में बच्चा क्या पढ़ाई करके आया, क्या हुआ, उसका एक बार टेस्ट लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट लेने पर पता ये नहीं चल पाता है कि बच्चे में क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैंने अभी जूनियर सेक्शन का शुरुआत किया है, और धीरे धीरे अगले साल 9th होगा, उसके अगले साल 10th, उसके अगले साल 12th तक की पढ़ाई होगी यहाँ पर। जिन बच्चों के पास पैसे की कमी है, आपने बताया कि फीस टाइम पर नहीं दे पाते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास बिल्कुल पैसे की कमी है उनके गार्जियन के पास, तो क्या स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था? जी, मैंने जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने डोर टू डोर जा करके यहाँ आसपास के 5-6 गांव में डोर टू डोर जा करके विजिट किया, सारे बच्चे को बताया स्कॉलरशिप के लिए, सब चीज़ किए, बच्चे फॉर्म भी भरे, बच्चे एग्ज़ाम भी दिए। मैं उसका कुछ तस्वीर आपको दे दूंगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे समृद्ध घर से हैं, लेकिन अभी भी उनको पैसा नहीं है। तो यहाँ पर जाति, धर्म, कास्ट के नाम पर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। यहाँ अगर आप टैलेंटेड हैं, आप में अगर टैलेंट है, अगर आप टॉप आते हैं, तो आपका 100% फी माफ हो जाएगा। 1 रुपया आपको बुक, ड्रेस, कुछ भी है। अभी मेरे एक ऐसे बच्चे को स्कॉलरशिप दिए हैं जो मेरे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा है। कितने का स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप उसको हम 40,000 रुपये का दिए हैं, प्लस बुक दिए हैं। और वो किसी दूसरे स्कूल में लड़की पढ़ रही है, 9th में वो लड़की है। मेरे यहाँ इस बार 9th स्टार्ट नहीं हुआ था, और वो 8 के लिए एग्ज़ाम दी थी यहाँ, तो वो 8 तो पास कर गई, लेकिन मैंने 9th स्टार्ट नहीं किया। तो वो स्कॉलरशिप में टॉप आई थी, तो मैं उसको पैसा दिया, उसके गार्जियन पैसा लेकर के गए, और दूसरे स्कूल में बच्चा जहाँ पढ़ाई कर रहा है वहाँ तैयारियाँ आगामी कुछ सालों में नहीं, अगले साल से मेरी जो स्ट्रेटजी होगी, जो मैं डायरेक्ट एडमिशन नहीं लूँगा अपने स्कूल में, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो अपने बच्चे को पैसे के दम पर ही पढ़ाना चाह रहे हैं। जो पैसा है तो बच्चा पढ़ लिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तो आपके पास बहुत पैसा है तो आपका बच्चा पढ़ाई कर ले, आप डोनेशन पर बड़े स्कूल में नाम लिखा दीजिए, उससे कुछ नहीं है। और यहाँ के गार्जियन में एक और दिक्कत है कि स्कूल 5 या 6 घंटे की होती है, 6 घंटे की होती है। इसके बाद आपके साथ वो बच्चे 18 घंटे रहे हैं, बच्चे पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो आज तुम स्कूल से क्या करके आया, इतना टाइम ग्रामीण क्षेत्र के लोग के पास इतना टाइम नहीं है तो अपने बच्चे को ये पूछें कम से कम 1 घंटा टाइम दे करके, आज तुम स्कूल में क्या पढ़ाई किया। आप समझो या नहीं समझो, आपको कुछ नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप कम से कम ये तो पूछ सकते हैं कि आज आपके स्कूल में हुआ क्या। सुन रहे हैं और देख रहे हैं जयवर्धन वक्स को। LSD इंटरनेशनल स्कूल मेघौल खोदावनपुर के डायरेक्टर हैं। इन्होंने साफ तौर पर एक अच्छी शुरुआत की है और साफ तौर पर बताया है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का स्कूल होना बहुत ही आवश्यक है। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर, और यहाँ का जो नज़दीकी शहरी क्षेत्र है वो मंझौल है, वहाँ से भी बच्चे आते हैं। नहीं, मंझौल से तो अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से मंझौल से 2 किलोमीटर पहले चिड़िया बरियारपुर तक के बच्चे यहाँ अभी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी दे रखी है अभी वो चिड़िया बरियारपुर तक किया, इसलिए अगले साल से वो मंझौल तक की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो जाएगी। क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट ईयर ही है, फर्स्ट सेशन ही है, तो इसलिए मैंने ट्रायल में चिड़िया बरियारपुर तक किया था और वो सक्सेस है, और मैं आगे अपना ट्रांसपोर्ट का सर्विस अगले साल मंझौल तक ले जाऊँ। और मैं इनसे अंतिम सवाल ये पूछूंगा कि आप जब खुद जॉब में थे, खुद इतने अच्छे प्रोफेशन में थे, उसके बावजूद आपने स्कूल खोलने के बारे में कैसे सोचा? देखिए, मैं एक्चुअली जॉब करता था 12 साल से, और मैं जब यहाँ पर आते थे और आना जाना लगा रहता था, बगल के बच्चे से मिलते थे, बहुत सारे बच्चे, और मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशन से था,
तो यहाँ के जो बगल के अभिभावक थे वो पूछते थे कंप्यूटर चलाने का मतलब है जो फोटो बनाना जानते हो, गाना चलाना जानते हो, मतलब डाटा एंट्री, एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर। वो सॉफ्टवेयर का नाम भी समझते थे कुछ है, लेकिन वो क्या है सो उनको पता भी नहीं है। यहाँ के जो स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी टाइम पास ही कर रहे थे। आप जब देखिएगा क्लास 8 के बच्चे का अभी बुक मेरे यहाँ निकालिएगा तो मैं उसको पाइथन और एआई पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ये पता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड कर ही नहीं रहे हैं, वही मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री में है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो उसके मैथ के बिना कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आप जितना अच्छा बिहार के बच्चे का मैथमेटिक्स है उतना मैं नहीं मानता हूँ जो कहीं और के बच्चे का मैथमेटिक्स होगा। लेकिन मैथमेटिक्स के अलावा आपको हर एक फील्ड में ध्यान देना होगा। तो इसीलिए मैंने जब वहाँ जॉब छोड़ करके मैं यहाँ पहले कॉलेज खोलने के पर्पज़ से आया था, जो मैं एएनएम जीएनएम का कॉलेज खोलूँगा। तो जब मैं 2020 में जॉब क्विट करके जब यहाँ आया अपने गांव, तो कोविड आने के चलते मैं फिर वो सारा चीज़ बंद हो गया। तो कोविड आने के बाद मैं सॉफ्टवेयर का फिर से काम शुरू कर दिया। मैंने खुद अपना एक छोटा सा कंपनी बनाया और सॉफ्टवेयर का काम गांव से शुरू किया। और कोविड के दौरान मैं डाइट पीटीसी इस सब कॉलेज का काम किया। उसके बाद यहाँ एक बगल में DBKN कॉलेज नरहन है, उसका भी काम कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ देखा तो मैं जब कॉलेज जाने लगा तो वहाँ जो 12th के बच्चे जो एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है एडमिशन क्यों ले रहे हैं। ब्रोकर एडमिशन करवा रहा है, खुद से एडमिशन भी नहीं करवा रहे हैं। कॉलेज जाने की कोई बात नहीं है, बच्चे को पढ़ाई से शिक्षा में भ्रष्टाचार देख। हाँ, भ्रष्टाचार क्या आप क्या कह सकते हैं, जो बच्चे के लिए भी ये है जो कॉलेज नहीं जाए और पढ़ करके पास कर जाना है, डिग्री ले लेना है। तो ये सब मैं देखते देखते लगा कि जब बेस ही मजबूत नहीं है तो ऊपर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। मेरा भी तो कॉलेज का वही हालत होगा जो बगल के सरकारी कॉलेज का हालत है। तो मैं सबसे पहले स्कूल की शुरुआत किया और मैं अपना एक मिशन लेकर के चल रहा हूँ जो मेरा स्कूल एस्टेब्लिश्ड होने के बाद मैं हायर एजुकेशन के। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जयवर्धन वत्स जी के साथ। और जिस तरह से इन्होंने जो शुरुआत की है बिल्कुल काबिल तारीफ है। और आप बेगूसराय इलाके में दाखिल होते हैं, खुदावनपुर मेघोल के क्षेत्र में, और आप अपने बच्चों को एक बार LSD स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में नामांकन दाखिल करें, अगले वर्ष बिल्कुल चूके नहीं। जिन जिन कमियों को जयवर्धन वत्स जी ने सुना है, देखा है बेगूसराय इलाके में, उन सब कमियों को दूर करने के लिए अपने शिक्षण संस्थान LSD इंटरनेशनल स्कूल से बिल्कुल उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जयवर्धन वत्स जी। और मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का स्कूल और प्रथम वर्ष ही इतना अच्छा नतीजा मिलना, ये कहीं ना कहीं इनका व्यक्तिगत जो व्यवहार है उन पर भी डिपेंड करता है। मेरे व्यक्तिगत और मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है, जो मेरे फादर भी हाई स्कूल के एक टीचर थे जो रिटायर कर गए, ये मेघोल हाई स्कूल में थे, उससे पहले सकरौली हाई स्कूल में टीचर थे। तो मेरा जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो टीचिंग से है। तो मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तब मैंने सोचा था, जो आपको लगता था कि मुझे भी टीचर बनना चाहिए था? हाँ, उस समय ये लगता था टीचर की सैलरी क्या है, बहुत कम पैसा मिलता है। बिहार में जो 1500 की टीचर की नौकरी मिलती थी, जो सब देखने के बाद लगा कि टीचर कोई प्रोफेशन है नहीं। लेकिन जब मैं बाहर गया और जब वहाँ पर बाहर की यूनिवर्सिटी के टीचर से मिला, जब प्रोफेसर से मिला, तो मुझे पता चला जो दुनिया का सबसे बेस्ट जॉब टीचिंग ही है। आपको केवल पैसा ही नहीं चाहिए, आपको सबसे बड़ा सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। अभी मेरा कोई भी एक स्कूल का बच्चा IAS बनता है और वो रास्ते में कहीं भी मिलेगा तो मुझे प्रणाम सर जरूर कहेगा। उससे ज़्यादा खुशी आपको 1 करोड़ रुपया मिलने से भी नहीं होगा। तो 100 बच्चे का भविष्य बनाए तो देश का भविष्य बन रहा है और आपकी इज्जत बढ़ रही है। बिल्कुल। इससे जॉब छोड़ के सिर्फ इसलिए उन्होंने स्कूल की शुरुआत की है कि अब सिर्फ अपना भविष्य बनाने से इंसानियत सही नहीं होती, किसी दूसरे का भविष्य बनाना। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बच्चों का भविष्य संवारते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए शख्सियत के साथ।